जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कहानी सुनाऊंगी। सोमवार व्रत जो कोई भी करता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन में आने वाले सभी कष्टों से उसे छुटकारा मिलता है। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था और उसे किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं था, पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह वैश्य बहुत दुखी रहता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था और प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव की पूजा करता और व्रत करता। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकारों से व्यंजन अर्पित करता। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वे भगवान शिव से बोली, हे भगवान शिव, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब पार्वती जी बोली, हे महादेव जी, यदि आप अपने भक्तों के कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे, इसीलिए आपको अवश्य ही उसे पुत्रवान बनाना चाहिए। तब पार्वती जी से महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो देता हूँ, पर इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने के कारण वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के बाद भगवान शिव की कृपा से वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य के घर में बहुत आनंद मनाया गया, पर फिर भी वह वैश्य निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय तो बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्याध्ययन के लिए भेजूंगा। पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, पर एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए जाना। इस तरह घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी उसी दिन था। वह कन्या अत्यंत सुंदरी और सुलक्षणा थी, पर जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। जब उसने वैश्य के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इसे वापस आपके पास भेज दूंगा और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन भी दूंगा। धन के लालच में मामा मान गया। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, पर जब वैश्य पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना सब लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वैश्य पुत्र के द्वारा लिखी बात पढ़ी तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बातें सुनकर उसके माता पिता तो बड़े ही सोच में पड़ गए और वर के पिता के द्वारा किए गए छल से बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए और वहां जाकर वैश्य पुत्र ने तो विद्या पढ़ना आरंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान पड़ रही,
इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मामा ने आकर देखा तो उसने अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया। उसे देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था। यज्ञ भंग होने के भय से मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए, तब वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिवजी उधर से निकल रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में दया आ गई। वे महादेव से बोली, हे महादेव, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी उस स्थान पर गए और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? तब शिवजी महादेव बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पार्वती जी बोली, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह से इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान करें, नहीं तो वह वैश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ उसने अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और दक्षिणा देता है। तब राजा उस वैश्य पुत्र को देखने के लिए गया। जब वहां पर राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले आया और कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किया। वह वैश्य पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो मामा ने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक के पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठे थे और मन में संकल्प किए बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। जब लड़के के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी के साथ कुशलता से वापस आ गया है, तो माता पिता के तो आनंद की सीमा न रही। दोनों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। जो कोई भी नियम से सोमवार को व्रत रखता है, व्रत कथा को पढ़ता है, शिवजी का पूजन करता है, जो व्यक्ति सोमवार के व्रत को रखकर श्रद्धा से शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। वाशकल नाम के एक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यगामी था। इस तरह का कुकर्म करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म का नाश हो जाने के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नाम की स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों से संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए विषयों के विष फल का स्वाद लेते करता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलमयी कथा सुनी।
कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामंगों को तप्त लोहे के दंडों से दागते हैं, तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य, इससे सभी बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग तो वहां से चले गए और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से तब चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस तरह विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, हे देवी, तुम सौभाग्यशालिनी हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग भी बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे पापों की शुद्धि हो जाती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप कर लिया वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। इतना कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा ही परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने कही, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुना, जिसे सुनकर वह कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। अपना समय पूरा होने के बाद चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी में गई। उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची।
वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी भी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। श्वेत भस्म से उनका शरीर युक्त था। इस तरह से भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रों की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा पूज्य हैं और समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपनी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार उमा देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचुला ने कहा, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई, यह मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे हुए थे। तब गिरिजा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगकर अब शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करती हुई दुखी मन से उसने देवी गौरी से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दें। कृपा करके मुझे बताइए, जिससे मेरे पति की उत्तम गति हो सके। तब गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरु, तुम भगवान शिव के भक्त हो। तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि सब छोड़ दिया। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता हो गई और सज्जनों से द्वेष पड़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, उनके घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता और रोज वैश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करता और उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर में ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो।
इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस बिंदुक नाम के पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरु प्रसन्नता के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी उछलता था और कभी गिरता था। तब गंधर्वराज तुम्बुरु ने बिंदुक नाम के पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा कहने के लिए स्थान की तलाश करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के लिए देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लिए लोग से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर वह पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसने इस दिव्य रूप को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तिम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, पर गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मन चाही कोई भी चीज मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है। आकर बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है, माँ गणेश जी बोलते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, फिर कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है, माता जी आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सिकाया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो।
तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।